इसराइल के पाप का घड़ा भर चुका है। फ़लस्तीन में सेहूनी क़ाबिज़ीन की दिन ब दिन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों, आम फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने और मुसलमानों के क़िबला उला मस्जिद अक़सा पर बार बार हमलों से फ़लस्तीनी अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। इसका नतीजा यह हुआ है कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप्स हमास ने आज इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी है। हमास ने इंतहाई कम वक्त में सुपर पावर कहे जाने वाले इसराइल को आईना दिखाते हुए हज़ारों मिसाइल दागे और अपनी इस मज़ाहमत ऑपरेशन को तूफ़ान अल-अक़सा का नाम दिया है। बताया जाता है कि तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन के तहत हमास ने गज़ा पट्टी से इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी है। रॉकेट कुछ इस अंदाज में बरसाए गए हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान से रॉकेटों की तूफ़ानी बारिश हो रही हो। इत्तलात के मुताबिक ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक़सा के पहले मरहले में फ़लस्तीनी जंगजुओं ने इसराइल पर 7,000 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं। एक तरफ आसमान से रॉकेटों की यलगार हो रही थी तो दूसरी जानिब फ़लस्तीनी जंगजू इसराइल के शहरों की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। इस बैक वक्त पेशकदमी ने इसराइली हुकूमत को लरज़ा कर रख दिया है। इससे पहले कि सेहूनी दुश्मन हकीकी सूरत हाल का अंदाज़ा लगा पाता, हमास ने मनसूबाबंद तरीके से इसराइली बस्तियों में दाखिल होकर दर्जनों यहूदियों को यरग़माल बना लिया और इसराइल के कई इलाकों पर कब्ज़ा भी कर लिया है। इस अचानक यलगार से खौफज़दा इसराइली बस्तियों में सायरन बजना शुरू हो गए। हमास के हमले इतने शदीद थे कि हवा को चीरते हुए रॉकेटों की सनसनाती आवाज़ ग़ज़ा की फ़ज़ा में साफ सुनाई देती रही, जबकि फायरिंग के मकाम से 70 किलोमीटर दूर तक तेल अवीव में सायरन बजते रहे। पूरी दुनिया को हथियार फराहम करने वाला मुल्क आज अपने आप को बेबस और निहत्ता महसूस करता नजर आया। इसराइल के आलिशान शहरों में आग के गोले उठते नजर आए और बड़े पैमाने पर गाड़ियों, इमारतों और इमलाक को नुकसान पहुंचा। वो जो कल तक सारी दुनिया में दहशत फैला रहा था, आज अपने ही घर में लगी आग को देखकर खौफज़दा दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे वीडियो फुटेज इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह गज़ा की मिसाइलों की यलगार से बचने और फ़लस्तीनी हमलों को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये हमले बैक वक्त बैतुल-लहम, यरूशलेम, मगरबी किनारे और दीगर इसराइली बस्तियों में किए गए। फ़लस्तीनी जंगजू यहूदी बस्तियों में दाखिल हुए और कई इलाकों का कंट्रोल अपने हाथों में भी ले लिया है। वीडियोज़ में उन्हें इसराइली इलाकों में गश्त करते देखा गया है। इसराइल में इस वक्त हू का अलम है। इसराइली बस्तियों पर आसमान में धुएं के मरगोले उठ रहे हैं और ज़मीन लरस रही है। इसी दौरान अल्लाहु अकबर की सदाएं भी गूंज रही हैं। फ़लस्तीनी जंगजुओं की चौतरफा यलगार का नतीजा ये हुआ है कि इसराइली बस्तियां वीरानी का मंजर पेश करने लगी है। वो इसराइल के जिसे अपने ताकत पर नाज था और ख़ुद को सबसे महफूज तसव्वुर करता था, उसी इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस भी फ़लस्तीनी जंगजुओं का मुकाबला करने के बजाय मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई है। इसराइली अवाम अपने घरों में महसूर होकर रह गई है। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस रास्ते पर उतरी, लेकिन कई इलाकों में मज़ाहमत के बावजूद अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि इसराइली फोर्सेस ने अपने इलाके वापस लिए या नहीं। चंद ही घंटों में जब हमास के हमलों की खबरें आलमी मीडिया में गर्दिश करने लगी तो इसराइल के हमनवा भी हवास खो बैठे हैं और इस तरह इंतहा पसंदों की पसपाई होते देख नफसियाती सदमे से उबरने इसराइल के रद्द-ए-अमल की वीडियो शेयर करने लगे हैं। इसराइली रेडियो ने ऐलान किया है कि हमास की फोर्सेस ने तकरीबन 35 इसराइली फ़ौजियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा हज़ारों मिसाइल और रॉकेट दागे गए हैं। फ़लस्तीन के कदीम इलाकों को हमास ने दोबारा अपने हाथों में ले लिया है और सेहूनी फ़ौजी गाड़ियों के माल गनीमत और गज़ा की गलियों में उनकी नुमाइश के मनाज़िर भी शाये किए गए हैं। हमास के जंगजू कई इसराइली टैंकों को तबाह करने और उनके क़ाबिज़ीन को हलाक या गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। कचत इसराइल न्यूज़ बेस का कहना है कि इसराइल की सड़कें खाली और वीरान हैं। इब्रानी ज़बान की न्यूज़ साइट ने इस बात पर जोर दिया है कि सेहूनी फ़ौज क़िस्साम के जंगजुओं के मकबूजा इलाकों के दीगर इलाकों में पेशरफ़्त से बहुत परेशान है और इस वक्त 22 मकामात ऐसे हैं जहाँ शदीद मुसल्लह तसादुम जारी है। फ़लस्तीनी सहाफ़ी मोहम्मद अस्सालिही मकबूजा इलाकों के अंदर इसराइली ग़ासिबों के साथ मज़ाहिमती झड़पों को खबरों को कवर करते हुए शहीद हो गए हैं। मारियो अखबार ने इत्तला दी है कि 140 से ज़्यादा ज़ख्मी इसराइलियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है और बताया जाता है कि उनमें से कम 20 की हालत तशवीशनाक है। आलमी मीडिया में इब्रानी ज़बान के बाज़ ज़राए ने इसराइली क़ैदियों की तादाद 57 बताई है और 30 से ज़्यादा इसराइली हलाक और सैकड़ों अफराद ज़ख्मी होने की भी खबरें हैं। इसराइली हलाकतों और क़ैदियों की असल तादाद का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। BBC उर्दू सर्विसेज ने इसराइल की इमरजेंसी सर्विसेज के हवाले से खबर दी है कि हमास की जानिब से इसराइली इलाकों में रॉकेट दागे जाने और ज़मीनी हमलों के बाद कम से कम 40 इसराइली हलाक और 700 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। बताया गया है कि हमास से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों मुसल्लह अफराद ने गज़ा की पट्टी से अचानक हमले में जनूबी इसराइल में पेशकदमी की है। इसके बाद इसराइली मीडिया पर यह खबरें भी सामने आई हैं कि फ़लस्तीनी गिरोह हमास ने कुछ इसराइली बाशिंदों को यरग़माल बना लिया है। अल-कुद्स ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमज़ा ने टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा है कि उनके जंगजुओं ने मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों को यरग़माल बना लिया है।
ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा शुरू करने से कबल हमास की अस्करी विंग अज़दुद्दीन अल-क़स्साम के कमांडर इन चीफ मोहम्मद ज़ैफ़ अबू खालिद ने फ़लस्तीनी अवाम, अरब और इस्लामी दुनिया को मुखातिब करके कहा था कि हम एक अहम पैगाम जारी करने वाले हैं। अबू खालिद ने अपने पैगाम में कहा है कि ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा में इसराइल पर 5000 मिसाइल दागे गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कौम आज अपना क़िबला दुरुस्त करके इनक़लाब की राह पर चल निकली है, जो जल्द ही वतन वापसी के मार्च पर मुतबक़ होगा। इसराइल ने इसे हमास की जानिब से जंग से ताबीर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर ने कहा है कि इसराइल में पेशकदमी करने वाले फ़लस्तीनी जंगजुओं ने दर्जनों इसराइली शहरियों को हलाक कर दिया है। सफ़ीर ने एक्स पर लिखा है कि हम दहशतगर्दों से पूरी कीमत वसूल करेंगे, दहशतगर्दी के भी जीत नहीं सकती। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा है कि हम हालत जंग में हैं। इसराइल के वज़ीर दिफ़ा युवा ग्लैंट ने कहा है कि हमास ने एक संगीन गलती की है और ये कि इसराइल की रियासत ये जंग जीत जाएगी। सेहूनी सदर इसहाक हर्ज़ोग ने कौम के नाम जारी बयान में कहा है कि हमारा मुल्क मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। हमास की जानिब से बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन के बाद इसराइल में जंग की सूरत हाल है। इसराइली सदर ने कौम से साबित कदम रहने और हिदायत पर अमल करने की भी अपील की है। इसराइल पर फ़लस्तीनी जंगजुओं के यलगार के ताल्लुक से आलमी रद्दअमल भी सामने आए हैं। यूरोपीय कमीशन ने इसराइल पर होने वाले हमले को दहशतगर्दी की एक इंतहाई घिनौनी शक्ल करार दी है। अमरीका की जानिब से भी फ़रीक़ैन पर हालात को मामूल पर लाने के लिए जोर दिया गया है। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम हमेशा तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई के तर्जुमान का कहना है कि सुप्रीम लीडर ने फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की सताइश की, उन्हें मुबारकबाद पेश की और उनके हौसला अफजाई की है। साथ ही ईरान के तर्जुमान रहीम सफ़ी ने कहा है कि ईरान फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के साथ उस वक्त तक खड़ा है जब तक यरूशलेम पर मुजाहिदीन का कब्ज़ा नहीं हो जाता। मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया है। मिस्र की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कशीदगी में इजाफे के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल से काम ले और ऐसे जारहाना इक़दाम से दूर रहे जिससे कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो। मशरिक़ वस्ता के हालात पर नज़र रखने वाले महबूब ज़वेरी का कहना है कि चंद घंटों में इसराइल में जो कुछ हुआ वो इस खित्ते की जोग्राफियाई और सियासी पोजीशन को बदल कर रख देगा। माहिरीन का कहना है कि पहली मरतबा मज़ाहमती तहरीक ने यहूदियों और फ़ौज के ख़िलाफ़ अमली रद्द-ए-अमल का फ़ैसला किया है। अब इसराइल को अपनी शबीह से निमटने में एक हकीकी चैलेंज का सामना है। इसके अलावा हमास ने इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो बयानिया क़ायम किया है वो मुस्तक़बिल में बहुत दिलचस्प रहेगा। इसी दौरान फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि फ़लस्तीनी सरज़मीन पर इसराइली कब्ज़े का ख़ात्मा ही खित्ते में सलामती, इस्तेहकाम और अमन की वाहिद ज़मानत है। हमने सियासी उफ़क़ में ताअत्तुल के नताइज और फ़लस्तीनी अवाम को उनके जायज़ हक़ खुद इरादियत और उनकी रियासत न देने के बारे में बारहा ख़बरदार किया है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने रोज़ाना इश्तियाल अंगेज़ी और हमलों, आबादकारों और काबिज़ अफवाज की मुसलसल दहशतगर्दी और मस्जिद अक्सा और ईसाई और इस्लामी मुक़द्दस मकामात पर छापों के नताइज से भी खबरदार किया है। नाज़रीन, इसराइल काबिज़ीन की दहशतगर्दी किसी से पोशीदा नहीं है। हालिया दिनों में जिस अंदाज़ में निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा था, मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस को बार बार पामाल किया जा रहा था। फ़लस्तीनी जंगजुओं की वार्निंग और आलम इस्लाम के एहतजाज के बावजूद इसराइली फोर्सेस और सेहूनी अपने नापाक अज़ाइम से बाज नहीं आ रहे थे। ऐसे हालात में हमास ने पेशकदमी करके दुनिया को ये पैगाम दिया है कि महज एक तरफ़ा बयानिया काबिल कबूल नहीं हो सकता है। जो आलमी ताकतें मशरिक़ वस्ता में अमन के ख्वाह हैं, उन्हें चाहिए कि वो इंसाफ पर मबनी मसालिहत को यकीनी बनाएं, वरना मसला फ़लस्तीन हमेशा पूरी दुनिया के लिए दर्द सर बना रहेगा।